Hello dear students, today I am going to continue chapter number 7 of Elements of Accountancy Standard 11 Commerce, session number 15 of cash book and its types. Today I will start example number 6, that is cash and bank related. Also related particular type of the example I completed that illustration number 4 कैश एंड बैंक का था उसमें, और वहाँ पर भी हमने देखा था कि कई ट्रांजेक्शन्स ऐसे थे जो रिपीट थे और कई ट्रांजेक्शन थे वो नए थे जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, एंडोर्समेंट के ट्रांजेक्शन जो हमने इल्यूस्ट्रेशन 4 में देखे थे वो आएंगे, डिसऑनर के ट्रांजेक्शन्स आएंगे, बाकी सब परचेज सेल के और सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 6। ऑलरेडी मैंने इसका फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है, आपको भी यही करना है। मैं जब अपना सम खत्म होता है यानी एग्जांपल इल्यूस्ट्रेशन तब बोलता हूँ कि नेक्स्ट में हम ये करेंगे, तो आपको अपने पास ये रखना है। कीप द बुक विथ यू, पेज नंबर 186, कैलसी विथ यू फॉर द कैलकुलेशन, तभी आपको प्रैक्टिस होगी। और हमारे पर्टिकुलर सिलेबस में जो भी है वहाँ कैलसी की ज़रूरत है, बोर्ड में भी कैलसी अलाउ है, तो यूज़ इट, सिंपल कैलसी, डोंट यूज़ साइंटिफिक है, क्योंकि वो स्टेट में नहीं चल रहा है, इसलिए अपनी जो भी बोर्ड है उसने अलाउ नहीं किया है। तो कैलसी अपने पास रखो। लेट्स स्टार्ट 6 नंबर। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर कैश एंड बुक, बैंक बुक, दैट इज बैंक कोलमनर कैश बुक इन द बुक्स ऑफ भगवती ट्रेडर्स। यानी यहाँ हमें कैश बुक बनाना है, हाँ, 2 कॉलमनर कैश एंड बैंक का। 2015 जुलाई 1 ओपनिंग कैश बैलेंस 5000, ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट 1500, कैश बैलेंस है यानी कैश कॉलम रिसिट में आएगा, उसको हम बोलेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट डेट है। कीप इन माइंड बैंक ओवरड्राफ्ट, अपनी आंखों को तेज रखिए, सही मायने में अगर मिस्टेक हो गई, गलती से भी मिस्टेक हो गई, तो आपका पूरा सम रॉन्ग जाएगा, क्योंकि यहाँ ओवरड्राफ्ट पे आप लिख दोगे शायद बैंक बैलेंस में, तो उसको देखने के बाद ही एंट्री लो। ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा था लास्ट मंथ में, यानी ओवरड्राफ्ट हुआ है, तो इसको हमें लिखना है क्रेडिट साइड पर। ओके, सो इसकी एंट्री दे देते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर पहला वाला ट्रांजेक्शन एंट्री यहाँ पर देंगे हम, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेरे साथ ही लिखना, राइट, ओपनिंग बैलेंस। हमारे पास कैश का बैलेंस है, मैंने देखा 5000, तो कैश में हम लिखेंगे यहाँ पर 5000 ऑन दिस स्पॉट। यहाँ पर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, तो वो भी ट्रांजेक्शन हम लिख देते हैं फर्स्ट डेट को, उसे बोलेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक में आएगा 1500 रुपीज़ यहाँ पर, राइट, यहाँ पर इसको लिखना है, इस पर लिख दो ओपनिंग बैलेंस, राइट। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट सेकंड वन, दैट इज ऑन द डेट 3rd। हियर इट इज 3rd जुलाई को है, गुड्स ऑफ रुपीज़ 8000 सोल्ड टू जानकी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। तो यहाँ एक सिंपल एग्जांपल है, कैश ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर गुड्स सोल्ड हो रहा है, दैट मीन्स वी विल रिसीव द कैश, तो रिसिट साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर सेलिंग किया है कैश से 8000 रुपीज़ गुड्स का, तो कैलकुलेशन इजी है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फॉर योर कंसिडरेशन, फॉर योर पर्टिकुलर आइडिया, 8000 के गुड्स थे, उसका 10% जो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, तो गुड्स हमारे हुए 7200 रुपीज़ के, यानी 800 रुपीज़ विल नॉट बी recorded in the books of account, though it is discount but it is trade discount. तो give the entry, let's start। हमने गुड्स सेल की है, यानी यहाँ लिखेंगे 3rd डेट में, डेट 3rd गुड्स सेल की है, रिसीट साइड है, कैश हमें मिल रहा है, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अपोजिट एंट्री टू सेल्स अकाउंट। लिखना हो तो कैश सेल्स एट 10% TD, 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ हमने दिया है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, तो यहाँ हम लिखेंगे 7200। हालांकि आपको इसको ऊपर लिखना हो तो भी लिख सकते हो, दैट इज अ सिंपल। नेक्स्ट वन, 5th वन, रुपीज़ 3000 डिपोजिटेड इन द बैंक। यहाँ हमने 3000 रुपये बैंक में डाले हैं, यानी वी डिपोजिटेड रुपीज़ 3000 इन द बैंक। अब यहाँ मैं फिर से वो दोहराऊंगा नहीं, मैंने आपको बोल दिया है कि जब आप डिपॉजिट करोगे पैसे, जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, राइट, तो सीधा उसका आपको मालूम पड़ गया कि हमारी उसकी जो एंट्री है वो कॉन्ट्रा आएगी,
यहाँ पर हम डिपॉजिट करते हैं, यानी सिंपली बैंक में हमारे पैसे जाएंगे। अपोजिट एंट्री यहाँ पर लिखना है। जब भी आप डिपॉजिट करो तो यहाँ लिखो टू कैश अकाउंट, और ऑन दिस स्पॉट यहाँ लिख ही दो बाय बैंक अकाउंट, राइट। तो ये क्लियर हो गया। अब हमेशा यही याद रखो, डिपॉजिट करते हो तो कैश बैंक, विड्रॉल करते हो तो बैंक कैश, ओके। और डोंट फॉरगेट यहाँ लिखना है सी, और अगर शायद किसी और ट्रांजेक्शन में कोई बाकी रहेगा और लास्ट पर्टिकुलर जो हमने किया तो उसमें याद करके लिख देना, राइट, इट इज़ कंपलसरी। और यहाँ भी मैंने लिख दिया सी। अब देखो यहाँ कैश लिखा है तो कैश में तो कुछ आएगा नहीं, तो आपको याद रखना है बैंक में लिखना है 3000, और यहाँ 3000 लिखे तो यहाँ बैंक है तो कैश में लिखना है 3000। ये याद रखना है। हो गया। नेक्स्ट वन, फिफ्थ के बाद आएगा सिक्स्थ वन। गुड्स ऑफ ₹2000 सोल्ड टू जिनल। गुड्स हमने बेचे, वो फाइनल हो गया। जिनल पेड द अमाउंट इमीजिएटली बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो ये ट्रांजेक्शन ठीक से पढ़ लेना। यहाँ पर गुड्स हमने बेचे, कैश ट्रांजेक्शन है, हमें चेक मिल जाता है और हमने बैंक में डाल भी दिया है, यानी कैश ट्रांजेक्शन है। पैसे हमारे पास नहीं आ रहे, बैंक में जा रहे हैं हमारे खाते में, तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में ड्रॉ किया हुआ है, 2 कॉलमनर है, इसलिए पैसे मिल रहे हैं, रिसिप्ट हो रहा है, तो लिखना है 6th डेट, राइट, टू सेल्स अकाउंट, राइट। और बैंक में पैसे जा रहा है, टोटल अमाउंट बैंक में जा रहा है, उसको लिखना है हमें 2000 रुपीज़। अब देखो मैं वो नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, राइट, आपको मालूम पड़ गया वो कैसे लिखना है, इसलिए तो ये एंट्री हो गई, सिंपल। नेक्स्ट वन, अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, मैंने बोला भी था। 6 के बाद आएगा 8 जुलाई। फर्नीचर ऑफ ₹2000 परचेस्ड एंड द अमाउंट इज इमीजिएटली पेड बाय चेक। हमने यहाँ फर्नीचर परचेस किया, दैट मीन्स सिंपली एसेट्स कम्स इन द बिजनेस व्हेनेवर व्हाटएवर कम्स इन इट विल बी डेबिटेड। तो फर्नीचर इज डेबिटेड, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन दूसरी है नहीं, हमने चेक से पेमेंट कर दिया है, तो कैश ट्रांजेक्शन है, पेमेंट हो रहा है, हमारे यहाँ फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, पेमेंट हो रहा है, टू आया बैंक से पेमेंट कर रहा है, तो सिंपल यहाँ पर लिख दो 8 बाय, आपने परचेस किया है फर्नीचर, तो बाय फर्नीचर अकाउंट, राइट। बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक के जो भी कॉलम है 8 डेट में वो लिख दो 2000 रुपीज़ यहाँ पर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, थोड़ा ट्रेन हो जाओ तो बुक यहाँ मैं डायरेक्टली बोल दूँ, राइट, बुक आपके पास रखना। नेक्स्ट वन, 9th वन, चेक ऑफ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम भार्गवी। हमने भार्गवी से चेक रिसीव किया, विच इज एंडोर्स इन फेवर ऑफ पार्थ। तो ऐसा हो सकता है भार्गवी से हमने रिसीव किया और पार्थ को दे दिया, तो इसकी एंट्री ना दे तो चले। यस, कैश बुक में हम इसकी एंट्री नहीं देंगे बिकॉज इट इज़ द टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ एंडोर्समेंट। तो अगर आपको नीचे नोट लिखनी हो तो लिख देना द पर्टिकुलर डेट जुलाई 9, दैट इज द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विच इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। आप जर्नल में भी लिख सकते हो, लेकिन जब हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं तो जर्नल नहीं होती है, तो हम इसको डालेंगे जर्नल प्रॉपर में। फिर से एक बार बोल देता हूँ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने भार्गवी से रिसीव किया और हमने पार्थ को दिया। यहाँ कोई कैश आता नहीं है, कैश जाता नहीं, बैंक रिसीव नहीं करता है, बैंक कुछ देता नहीं है, जो भी होगा इस दोनों के अकाउंट में होगा। हमने ओवरलिप पे लिख दिया होगा, राइट, चेक के पीछे पार्थ का नाम और डायरेक्टली उसको दे दिया, दैट इज द थिंग, तो इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। 13, गुड्स ऑफ ₹6000 सोल्ड टू हर्षित। यहाँ हमने हर्षित को गुड्स सोल्ड किया है। हर्षित हैज पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय कैश, तो उसने यहाँ पर हमें हाफ ऑफ द अमाउंट पे कर दी, कोई परसेंटेज है नहीं, तो 3000 उसने हमें पे कर दिए। एंड रिमेनिंग अमाउंट दैट इज अदर 3000 इज पेड बाय चेक। तो सिंपल, यहाँ तो एक सिंपल ट्रांजेक्शन हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ हमने कैश सेल्स किया है, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड 3000, बैंक इज द रिसीवर 3000, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सिंपल, वो हमने बैंक में डाल भी दिया है विच इज इमीजिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक, दैट्स ऑल। तो सीधी एंट्री दे दो इसको 13 डेट में, लेट्स सी। यहाँ हम रिसीट कर रहे हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं, तो 13 डेट पर लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर लिखना हो तो लिख देना बोथ कैश एंड बैंक, यानी कैश एंड चेक, तो दोनों में आएंगे हाफ हाफ, राइट, 3000 3000।
बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है ये। नेक्स्ट वन 15 दैट गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेज फ्रॉम दिव्यश एन अमाउंट इज इमीजिएटली पेड बाय कैश। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल से ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या करें, परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो गुड्स कम्स इन एज पर आवर रूल, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश हम पे करें तो कैश गोज आउट, कैश अकाउंट पेमेंट हो गया, दैट्स ऑल। यहाँ पर सिंपल दे दिया है कि कैश ट्रांजेक्शन है, फिर इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 15 डेट यहाँ पर 15 बाय परचेज अकाउंट, यहाँ हम गुड्स परचेज करते हैं, कैश से परचेज करते हैं, यानी कैश में अमाउंट हम लिखेंगे 6,000 रुपीज़। डोंट फॉरगेट, अगर यहाँ से वहाँ हो गया तो भी आपका आंसर नहीं आएगा, 6,000 रुपीज़ लिख दिया हमने बाय परचेज। नेक्स्ट वन 15 के बाद आएगा 18, ये तो उससे भी ईजी है। सैलरी ऑफ ₹1,000 एंड ब्रोकरेज ऑफ ₹500 आर पेड बाय कैश। तो हियर पेमेंट इज डन, यानी पेमेंट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, कैश है तो कैश कॉलम में आएगा। एक्सपेंसेस पे करें, देखो सैलरी अकाउंट डेबिटेड 1,000, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिटेड 500 टू कैश अकाउंट, दैट्स ऑल। सो पेमेंट इज डन, सिंपली यहाँ हम पेमेंट करते हैं। सो यहाँ लिखेंगे 18 डेट पर बाय सैलरी, यहाँ सब कैश हो रहा है राइट, तो कैश में लिखोगे यहाँ पर 1,000 और 18 में फिर से बाय, दूसरा कौन सा है, ब्रोकरेज है, कीप इट द बुक विथ यू, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना पे करें हम, 500 रुपीज़, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन दैट इज द 22nd, ₹1,000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, याद रखो इंश्योरेंस प्रीमियम का रजिस्ट्रेशन हमने देखा था, सेम वही है, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल है। सी हमने विड्रॉन की है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया है। अगर ऐसा लिखा होता ₹1,000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक एंड पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, वर्डिंग का ध्यान रखना, यहाँ हमने पेमेंट नहीं किया है, विड्रॉ फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए हमने विड्रॉ किया है, तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। अगर भूल जाओ तो सिर्फ नीचे देख लो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड, तब भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऊपर का ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा है। तो यहाँ हमने विड्रॉल लिया है, तो मैंने बोला था विड्रॉल में क्या करना है, डिपॉजिट में यहाँ हमने कैश लिखा, तो विड्रॉल में लिख दो यहाँ पर 22nd टू बैंक अकाउंट, राइट, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन सी, एंड यहाँ पर लिख दो सामने ही बाय बैंक अकाउंट सी। पहली बार ऐसा हुआ, दोनों कॉन्ट्रा सामने सामने आ गए, दैट्स गुड। ओके, तो अब यहाँ बैंक लिखा है तो कैश में जाएगा, राइट, 1,000 रुपीज़ है ना, यस 1,000 जाएगा कैश में, यहाँ बैंक लिखा है तो यहाँ जाएगा, दोनों में बैंक लिख दिया, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। हाँ, यहाँ बैंक है, यहाँ कैश आएगा। सो टू बैंक अकाउंट कैश में 1,000, टू कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट बैंक में 1,000। अगर आप लिखे हो तो करेक्शन कर लेना। सो सिंपली ये फिर से याद रखना, राइट, विड्रॉल लिया इसलिए मैंने यहाँ बैंक लिखा और यहाँ कैश लिखा, बोथ आर ट्रांजेक्शंस ऑफ द डिफरेंट मीन्स कॉन्ट्रा। नेक्स्ट वन 23rd इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, यहाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, अमाउंट तो नहीं लिखा है, सिंपल थिंग, वी विड्रॉ मनी 1,000, सो वी हैव टू लुक आफ्टर दैट वन। 23rd को हम जो कर रहे हैं वो एक्सपेंस पे कर रहे हैं, यानी यहाँ पर आएगा पेमेंट्स हो रहा है, सो बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, कितने अमाउंट लिए हमने, 1,000 लिए थे, पे कर दो। अब हमारे पास कैश है, हाँ अब हमारे पास कैश है तो हम कैश से पे करेंगे क्योंकि हमने विड्रॉल किया। ऐसा भी डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो सकता है, डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन छोटा बिजनेस होता है इसलिए इन्होंने ऐसा दिया, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट वन 24th गुड्स ऑफ ₹1,400 सोल्ड टू स्मिथ फॉर विच ही इश्यूड अ चेक ऑफ द नेसेसरी अमाउंट विच इज़ इमीजिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो यहाँ पर हमने गुड्स सोल्ड किया स्मिथ को 1,400 रुपये के ओनली, लेकिन थोड़ा लंबा ट्रांजेक्शन है,
फॉर विच ही इश्यूड अ चेक ऑफ द नेसेसरी अमाउंट, और उसको हमने बैंक में डाल दिया। यानी उसने हमको चेक दिया, इन शॉर्ट इश्यू किया आपने, और हमने उसको बैंक में डाल दिया। यानी जो भी गुड्स सोल्ड की है, कैश ट्रांजेक्शन है, पेमेंट रिसीवेबल होता है, वो पैसे हमें दे रहा है। कैश कम्स इन थ्रू द बैंक, यानी बैंक इज द रिसीवर, गुड्स गोज आउट, सेल्स, पैसे आ रहे हैं, रिसीट हो रहा है, रिसीट साइड पर लिखेंगे। डेट है हमारी 24, लिखो 2, सेल्स अकाउंट, पेमेंट हमारा बैंक में जा रहा है सीधा, है, तो बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक के अकाउंट में जाएंगे 1400 रुपीज़। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन 27, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट चेक इश्यूड बाय स्मिथ इज डिसऑनर। ये लोचा, क्या हुआ, हमने चेक बैंक में डाल दिया, स्मिथ ने दिया, लेकिन बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया थ्रू द नोटिस और थ्रू द एडवाइस के उसका चेक डिसऑनर हुआ। यानी उसका चेक जो है उसमें पेमेंट नहीं है, बैलेंस नहीं है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है। तो अब मैंने बोला था ये टाइप के ट्रांजेक्शन आए तो उसकी एंट्री हमें क्या करनी, राइट। तो यहाँ उसका नाम लेके हमें बैंक से वो वापिस उसको ही देना है। तो सिंपली वी रिसीव्ड, टोटली वी रिसीव्ड फ्रॉम द स्मिथ, तो हम उसको वापस देंगे। बैंक इज द गिवर, यहाँ बैंक रिसीवर था तो वही बैंक अब गिवर है, तो बैंक गिवर है। हु इज द रिसीवर, खुद स्मिथ, राइट। सो डेट इज 27 बाय स्मिथ अकाउंट, बैंक इज द गिवर, तो बैंक में लिख दो 1400 रुपीज़, राइट। तो यहाँ स्मिथ के पैसे नहीं मिले हमको और हमने उसको वापस कर दिया चेक। लास्ट ट्रांजेक्शन 28, बैंक डेबिटेड ₹100 टू आवर अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। स्टूडेंट्स, हमने शुरुआत की थी तभी बैंक ओवरड्राफ्ट देखा था, राइट। 1500 का रुपीज़ का, 1500 का, तो उस पर 100 रुपीज़ उसने हमारा इंटरेस्ट लगाया, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा हमारे लिए तो एक्सपेंस है। एंड इट इज़ इन्फॉर्म टू अस थ्रू द बैंक एडवाइस, तो बैंक एडवाइस के जरिए हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि 100 रुपीज़ हमारे अकाउंट में से कट हो जाएंगे ऑन सो एंड सो डेट बिकॉज ओवरड्राफ्ट इज देयर। तो सिंपल, बैंक विल गिव द अमाउंट, तो बैंक इज द गिवर, एक्सपेंस है हमारे लिए तो एक्सपेंस ही है ना, तो पेमेंट हो रहा है, एक्सपेंस का नाम है इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट है, बाय इंटरेस्ट ऑन ओडी, ओडी दैट इज यस ओवरड्राफ्ट अकाउंट। बैंक देगा, कितने देगा, 100 रुपीज़, तो लिख दो 100 रुपीज़। दैट्स ऑल, यहाँ पर ये ख़त्म हुआ, राइट। तो अब इसका टोटल करेंगे। सो टोटल करने के लिए पहले तो हमें यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, डोंट फॉरगेट। राइट, अब कैलसी आपको अगर कंफर्टेबल है तो अच्छा है, नहीं है तो ओरली कर सकते हो, लेकिन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। जैसे 5 + 7 12 + 3 15 + 16 16,200, वो तो इजी होगा, राइट। तो ऐसा आप कर सकते हैं 16,200 सेम टाइम 16,200, राइट। 3 + 6 9 + 1 10 10 + 1 11 11,500, राइट। तो 16,200 minus 11,500, आंसर विल 4,700। तो यहाँ लिख दो 4,700। जुलाई महीना है यानी 31 आएगा, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, राइट। यहाँ पर लिखो क्लोजिंग बैलेंस। अब जल्दबाजी में पहले ये ना कर लेना, देख लो दोनों तरफ कैसा है, राइट, उसके बाद ही देखना। यहाँ दिखता है 3 + 2 5 + 3, राइट, 8 + 1 11,400। यहाँ पर देखो 3 4 5, राइट, 5,600 700, राइट। तो यहाँ पर जो भी आ रहा है वो डेबिट से, हम इस बैंक के जो डेबिट साइड है उससे कम आ रहा है, राइट। तो लेट्स सी कितना हुआ, 3 + 2 5 + 3 8 + 1 9,400, राइट। सो दैट इज़ 9,400, उसमें से माइनस करेंगे 3,500 4,500 5,500 एंड 6,000, राइट। सिंपल है। सो 9,400 में से 6,000, सिंपल 3,400। ऐसा कैलकुलेशन हो तो जल्दी हो जाता है आपका, राइट। कैलसी में भी आप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इसको बैलेंस को प्लॉट डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट
मंथ के लिए। नेक्स्ट मंथ आपका आएगा 2015, जुलाई के बाद आएगा अगस्त। फर्स्ट वन है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग, दोनों में सेम है क्या? याद रखना दोनों। ये देखो हम यहाँ पर 1500 ओवरड्राफ्ट में थे, वो अब हम आ गए बैंक बैलेंस में, राइट। सो 4700 एंड 3400 आंसर कवर अप कर लेना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन हम चालू करेंगे कैश और बैंक के और ट्रांजेक्शन, लेकिन सॉरी वो तो ख़त्म हो गए। हाँ, बैंक और डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन्स विद द हेल्प ऑफ दैट हियर एंड देन आफ्टर द इलस्ट्रेशन। थैंक यू।